सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन है मैं उनको प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को कथा जो सुनाने जा रही हूँ, एक राजा और एक मंत्री का है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब और भक्तों के पास पहुंचता है और शिव शिष्या के पास पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक राजा रहते थे। तो उनको मंत्री के पद के लिए एक मंत्री की जरूरत थी। तो क्या किए कि वो गाँव गए, चारों तरफ ढोल बजवा दे कि हमें मंत्री की जरूरत है। तो उस टाइम में 3 आदमी आ जाते हैं। जब तीनों आदमी आते हैं तो राजा देख के कहते हैं कि मंत्री का पद एक है, आप लोग 3 हैं, तो कैसे होगा। तो कहते हैं कि हम आप लोगों से एक परीक्षा लेंगे। कहते हैं ठीक है। फिर क्या करते हैं कि ये राजा तीनों को एक एक बोरी देते कि इसमें जो ज्यादा आम लाएगा अपनी मेहनत से मैं उसी को राजा का पद दूंगा। तीनों आदमी खुश हो जाते हैं होके और तीनों बोरी लेकर चले जाते हैं जंगल में। एक जो समझदार आदमी होता है तो पूरा बढ़िया बढ़िया आमों से भर लेता है, और दूसरा होता है तो क्या करता है कि ईंट पत्थर 2-4 ही आम उसमें डालता है, और तीसरा होता है तो सरा गला पक्का कच्चा जो भी उसको मिलता है सब भर लेता है, लेके चला आता है। जब लेकर आता है तो क्या करता है राजा, कहता है कि हाँ देखने में तो लगता है कि आप लोग मेहनत किए हैं, आप लोग बोरी भर के लाए हैं। तो कहते हैं कि हाँ। तो फिर क्या कहता है राजा कि इन तीनों को कारागार में डाल दो 15 दिन के लिए। तो क्या राजा के दरबार में जो आदमी होते हैं सैनिक वो डाल देते हैं उसको। तीनों अपने में कारागार में 15 दिन तक रहने लगते हैं। राजा कहता है कि आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ना पानी ना अन्न न जल, कुछ नहीं मिला, आप लोग को इसी को खाकर 15 दिन रहना है। कहते ठीक है। तीनों अलग अलग कारागार में पड़ जाते हैं। जब पड़ जाते हैं तो जो बढ़िया आदमी था, जो बढ़िया बढ़िया आम चुन रखा था, उसका तो 15 दिन आसानी से कट गया। और जो दूसरा था तो ईटा पत्थर ज्यादा भर रखा था, वो तो 2 ही 4 भर रखा था, तो वो एकदम बीमार हो गया। और तीसरा था तो वो तो सारा गला जो भी था वो भर लिया था। इन दोनों का हालत बहुत खराब हो गया, बहुत बस तबीयत जोर से खराब हुआ। फिर 15 दिन के बाद जब राजा सैनिक से बोलते वो तीनों मंत्री को निकाल के ले आइए। जब लेकर सैनिक आते हैं तो देखते हैं कि एक तो एकदम फिट है, उसको कुछ नहीं हुआ। उससे पूछते हैं राजा कि और मंत्री साहब क्या हाल है, ठीक है, कैसे कटा 15 दिन। तो कहता है कि बस राजा साहब बहुत बढ़िया कटा, पता ही नहीं चला 15 दिन कैसे कट गया, ऐसा लगता है जैसे सुबह से शाम हुआ है, ऐसा लग रहा है। और वो दोनों है तो उन दोनों से पूछते हैं कि और तुम लोग का क्या हाल है मंत्री साहब। तो दोनों कहते हैं कि राजा साहब हमारा तबीयत बहुत तेज खराब हो रखा है, से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है चलने की। तो राजा साहब देख कहते हैं कि हाँ हाँ, देख के ही लग रहा है कि आप दोनों का तबीयत बहुत खराब है। उन दोनों को डॉक्टर के पास भेजते हैं, और वो दोनों आदमी हाथ जोड़ के राजा से कह लेते हैं कि राजा साहब हम दोनों में इतना क्षमता नहीं है कि हम मंत्री का पद संभाल सके, से हम नहीं संभाल सकते, खुद तो खड़ा हो ही नहीं सकते हम लोग, इतना हालत खराब है। फिर राजा क्या करते हैं कि उन दोनों को थोड़ा बहुत धन दे के भेज देते हैं, और उसको डॉक्टर से बोलते हैं कि ले जाके इलाज कराओ सैनिक से। और जो बढ़िया मंत्री होता है, जो आदमी होता है, उसको मंत्री का पद दे देते हैं राजा साहब। इधर मंत्री अपना मंत्री का पद पाके बहुत खुश हो जाता है।
और राजपाट खूब बढ़िया से चलाने लगता है, सबका देखभाल करने लगता है। राजा देख के बहुत खुश हो जाता है और राजा महादेव का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो शिव चर्चा में अधिकांश हो जाता है और महादेव से हमेशा दया मांगता रहता है, नमन करता रहता है। तो इसलिए महादेव की कृपा से उस राजा को इतना बढ़िया मंत्री मिला जो राजपाट संभालने लगा, प्रजा को संभालने लगा। तो मैं महादेव से ये कहती हूँ कि हे महादेव, जैसे आपने उस राजा को मंत्री दिए, उन पे दया बरसाए, ऐसे आप हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे दया बरसाइए, उनका सब कष्ट दूर कर दीजिए। दया कीजिए महादेव, दया कीजिए, हम पे भी दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।